जय माता दी मित्रों। कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने जो रिक्वेस्ट, जो प्यार मेरे वीडियो के प्रति दिखाया है, इसके लिए आप सभी का आभार। बहुत सारे मित्रों ने अपने अपने चार्ट भेजे हैं। एक एक करके मैं सभी के जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आज मैं अपना बहुत कीमती समय निकाल रहा हूँ। आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे पाऊँ। लेकिन आप लोग गिफ्ट स्वरूप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और करवाने का प्रयास करें। ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाएं आप लोग आज, ताकि मुझे भी एक यादगार बन सके कि आज ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो लाइक और शेयर हुआ और मेरा चैनल सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, एक चार्ट अभी सबसे पहले ऊपर दिखा, मैं इसी को ले रहा हूँ, जो अभी 1 घंटे पहले आया, और बाकी के भी जवाब मैं दूंगा आप सभी को। ठीक है, तो ये रूप्स लिखा है या रूपा लिखा है, कौन है वो नहीं पता मुझे। इस चार्ट को ले रहा हूँ 15/4/1995 23:45। ठीक है, 15/4/1995 23:45 रूपा नाम है। रूपा नाम हमने लिया हुआ है, इसको ही लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार्ट को समझते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई भी जो सीखने वाला एस्ट्रोलॉजर है उसके लिए भी ठीक है, और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखेंगे तो आप 8-10 वीडियो बाद अपने आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर देंगे। और मेरे अगर सभी वीडियो को देखें, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बेसिक से सिखाया है। आप इसमें मेरे चैनल में जा कर के क्लास, एस्ट्रो क्लास प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें फर्स्ट डे की क्लास, सेकेंड डे, थर्ड डे, उसमें पूरा सिखाया हुआ है। उसको भी आप देख करके एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, है ना। और फिर जब बेसिक सीख लेंगे, 4-5 वीडियो, 6 वीडियो देख लेंगे, तो फिर जो मैं समझा रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं कि इन्होंने पूछा कि हमारा शादी कब होगा, मेरी मैरिज कब होगी। मैरिज के लिए मैं बार बार बताता हूँ कि जहाँ ये 3rd भाव लिखा है, 3 लिखा ना, ये 7th भाव है, यही मैरिज का भाव है। और जो यहाँ राशि है वो मिथुन राशि है। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर लिखा है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, मरकरी होता है। तो मैरिज के कारक यहाँ बुध बना है। दूसरा, 7th भाव का छुपे तौर पे जो कारक होता है शुक्र होता है। मैरिज का जो कारक होता है वो शुक्र होता है। ठीक है, वो सभी के लिए, लड़का हो या लड़की हो, और 7th भाव कारक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बना शुक्र और बुध। देखेंगे शुक्र बैठा है शनि के साथ। ठीक है, कितने डिग्री के अंतर पे है, लगभग 26 दोनों का दिख रहा है मुझे, 26 और 28। शुक्र है 28 और शनि है 26 पे, 2 डिग्री का अंतर है। तो ये स्लो कर देता है। अगर 7th भाव में शनि बैठ जाए या 7th लॉर्ड के साथ शनि बैठ जाए तो शादी को लेट करवाता है। शनि किसी के साथ भी बैठेगा, 7th पे बैठेगा तो लेट करवाएगा, 7th लॉर्ड के साथ बैठेगा तो लेट करवाएगा। ठीक है, या और शुक्र के साथ बैठेगा तो लेट करवाएगा शादी। तो और दूसरा क्या है हमारा, बुध। कौन सा प्लेनेट है, बुध, जो 7th का मालिक है। वो किसके साथ बैठा है, सूर्य के साथ। आप पाएंगे ना, सूर्य 1 डिग्री का है और बुध 2 डिग्री का है। देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं, सूर्य 1 डिग्री का और बुध 2 डिग्री का। तो बुध 7th का मालिक है, मैरिज का कारक बना हुआ है यहाँ पर इस चार्ट में, और वो अस्त हो गया, उसकी पावर खत्म हो गई। अब पावर खत्म करने हो गई तो क्या करेंगे, हम बुध के रत्न पहनेंगे। बुध का रत्न कौन सा होता है, इमराल्ड। कौन सा होता है, इमराल्ड, पन्ना जिसे कहा जाता है। इसे आपको पहनना चाहिए। धनु राशि आपका है, 10th का कारक है बुध और 7th का कारक है, पंचम बैठा तो बुध अच्छा भी है। ठीक है, तो पन्ना आपको पहन, और कोई भी प्लेनेट अस्त हो तो उसको जब तक शादी ना हो तब तक तो पहनना ही चाहिए आपको। ये शादी के बाद अब इसे उतार सकती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके करियर के लिए भी बहुत ही बढ़िया मरकरी बना हुआ है, तो आप इसको पहने रहें परमानेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुरा होता तो मैं मना करता कि उतार दीजिए। आप इसे परमानेंट पहन सकती, 5 साल के बाद दोबारा आप चेंज करके दूसरा पन्ना बनवा करके पहन सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। मैरिज लाइफ के लिए अच्छा है, आपके करियर के लिए भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा तरीका है
कि शुक्र और बुध तो यहाँ पे कारक बना हुआ है, लेकिन दशा कौन सी चली रही है? दशा चल रही है गुरु की। कौन सी चल रही है? गुरु की। और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की। अब मुझे ऐसा लगता है कि 2022 तक, 2022 फरवरी 21 से लेके जनवरी 22 तक शादी का रिश्ता आया होगा आपकी लाइफ में। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आप पाएंगे कि बुध, यहाँ पे देखिए बुध के नीचे क्या लिखा है? केतु लिखा है ना। बुध केतु के नक्षत्र में है, ठीक है, जो 7th लॉर्ड है। फिर देखिए बुध किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ। डिग्री वाइज 1 डिग्री का अंतर। सूर्य किसके नक्षत्र में है? केतु के नक्षत्र में है, ठीक है। तो केतु और गुरु की दशा चल रही है, गुरु से चल रही है, कोई लेना देना यहाँ नहीं है। शुक्र कारक बनता है चार्ट का, मैरिज का, तो शुक्र गुरु के नक्षत्र में है और गुरु फिर बुध के नक्षत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कारक बना है वो प्लेनेट गुरु बना है, तो गुरु की दशा चल भी रही है, ठीक है। दूसरा, केतु बार बार आ रहा है, केतु बार बार आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चांस ऐसा बनता है कि आपकी शादी में केतु के अंतर्दशा में रिश्ते आए होंगे, लेकिन वो चूँकि बुध फेवरेबल नहीं है इसलिए शादी टूट गई होगी, या फिर किसी न किसी कारण से आपने मना कर दिया होगा। हाँ, टलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और देखते हैं नवमांश से। नवमांश में शुक्र कहाँ बैठा है? 7th लॉर्ड कहाँ बैठा है? आप देखिए सूर्य के साथ बैठा है, ठीक है। बुध और सूर्य के साथ बैठा है, तो और यहाँ 7th का कारक कौन बना है? गुरु बना है, तो गुरु की दशा भी चल रही है, ठीक है। केतु कहाँ बैठा है? 2nd भाव में बैठा है, जो परिवार का कारक है। तो केतु की अंतर्दशा मुझे लगता है कि विवाह हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बुध को एक्टिव कीजिए और शादी आपकी आने वाले नवंबर में होने के चांस बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। गुरु की दशा, शुक्र निकल जाएगा, सूर्य आ जाएगा। चूँकि बुध सूर्य के साथ बैठा है तो सूर्य कारक भी बन जाएगा, क्योंकि जो अपने बुध की अगर दशा निकल गई है और बुध यहाँ सूर्य के साथ नवमांश में बैठा हुआ है, और कहाँ बैठा है? लग्न कुंडली में सूर्य के साथ बैठा है, तो सूर्य की दशा जब अंतर्दशा आएगी उसमें शादी हो सकती है। और वो दशा जो है अंतर्दशा स्टार्ट हो रही है सितंबर 24 से लेकर के जून 25 के बीच में, ठीक है। तो सितंबर के बाद से अक्टूबर नवंबर आएगा, चूँकि अगस्त सितंबर में शादी होती नहीं है, तो नवंबर में सूर्य की जो अंतर्दशा आएगी उसमें शादी आपकी हो जाएगी। और ट्रांजिट भी उस समय लग रहा है। कैसे लग रहा है समझते हैं। सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है आपका, वो सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो देखिए कौन सा बनता है। सूर्य 1 डिग्री सबसे कम जो है प्लेनेट 1 डिग्री का सूर्य है। तो सूर्य एक मैरिज का कारक भी बना है। जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होता है वो 7th पोजीशन पे आता है। 7th पोजीशन क्या कहते हैं? विवाह कारक प्लेनेट। ऊपर से आरोही क्रम में 7th पोजीशन पे आता है, तो मैरिज का कारक बनता है। तो सूर्य अंतर्दशा में जब आएगा तो भी एक तरह से सूर्य कारक बना हुआ है। तो 3 तरह से कारक बना है, बुध के साथ बैठने से, नवमांश में भी बुध के साथ बैठने से, और सूर्य कम डिग्री का प्लेनेट भी है। तो सूर्य की अंतर्दशा में शादी का योग बन रहा है, जो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और आपको शादी के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजिट में हम चेक करते हैं, ट्रांजिट में क्या बनता है। ट्रांजिट में चेक करते हैं, देखिए ये धनु लग्न आपका है, और सात नवंबर का हमने चार्ट लिया है और धनु लग्न की कुंडली बना लेते हैं। अब देखिए जो सूर्य बैठा था कम डिग्री का, वो कहाँ बैठा था? 5th भाव में, जहाँ 1 नंबर लिखा है, ठीक है। और शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि किस पे पड़ रही है? शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 3rd भाव पे, ठीक है। और सूर्य कहाँ बैठा है?
शुक्र बैठा है लगन में, तो शुक्र पे भी शनि या गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए, है ना। तो गुरु देखिए यहाँ पर स्टार बना हुआ, शनि पे भी स्टार बना हुआ, तो स्टार का मतलब होता है वो वक्री है ना, उल्टी दिशा में चल रहा है। तो गुरु पंचम भाव से दृष्टि हम चेक करेंगे तो लगन पे पड़ रही है नवम दृष्टि, ठीक है। और पंचम में सूर्य भी है, लग्न कुंडली का सूर्य पंचम में ही है, तो पंचम पे भी दृष्टि पड़ रही है। साथ में उस समय, उस महीने में, नवंबर में 15 नवंबर तक सूर्य पर भी गुरु की दृष्टि बनी हुई है। पंचम भाव से सूर्य पे आप देखेंगे, पंचम से सूर्य नवम भाव में है, ठीक है। वो एक भाव आगे भी चला जाएगा, मान लीजिए 12वें में चला जाएगा, तो भी गुरु की छठे भाव से दृष्टि है। तो जब वक्री प्लेनेट होता है गुरु, जो शुभ प्लेनेट होते हैं वो ज़्यादा बलवान हो जाते हैं, जो अशुभ प्लेनेट होते हैं वो ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु ट्रांजिट में सूर्य पर दृष्टि बनी हुई है पूरे नवंबर, ठीक है। शनि की दृष्टि पंचम पर बनी हुई है, गुरु की भी पंचम पर बनी हुई है और लगन पे बनी हुई है। तो नवंबर का महीना मुझे लगता है कि शादी के लिए काफ़ी सर्वोत्तम है और शादी आपकी हो जानी चाहिए। हाँ, बुध का उपचार जरूर कर लीजिए, ठीक है। गाय को हो सकते तो हरा चारा खिलाएं, इससे बुध अच्छा होगा, शुक्र अच्छा होगा। साथ ही प्लेनेट की जो पावर कम है ना, प्लेनेट की जो पावर कम है, क्षमता कम है बुध की, जो सेवंथ का लॉर्ड है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करें, करियर के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए, आपका चार्ट करियर के लिए भी ठीक है और साथ साथ आपके मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा मतलब विश्लेषण किया, थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन अच्छे से विश्लेषण किया है और नवंबर में आपकी शादी 100% हो जानी चाहिए। आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जो भी उपचार बताया गया उसको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अब कितने रत्ती का आप पहनेंगे, कितने कैरेट का आप पहनेंगे, ये देख लेते हैं। पन्ना कितने कैरेट का आपको पहनना चाहिए। धनु राशि है, धनु अग्नि तत्व प्रधान राशि है और वो बैठा है वृश्चिक राशि में, ठीक है। तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होना चाहिए। हालांकि गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो शरीर में वजन देता है, लेकिन अग्नि तत्व होने के कारण वो चीज़ें नहीं है। मीन राशि में होने से वजन बढ़ता है, ठीक है। तो वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। तो लगभग 5.25 कैरेट का पन्ना आप पहन सकती हैं, ठीक है। 5.25 कैरेट का पन्ना आप पहन सकती हैं और आपको पहनना इसको है, सूर्य आपका ठीक अवस्था में है और चंद्रमा आपका राहु के साथ बैठा है, सूर्य केतु के साथ बैठा है। तो सूर्य के साथ बुध होने के कारण आपको अगर हो सके तो गोल्ड में पहने, ठीक है। किस में पहने, गोल्ड में पहने। कौन सी उंगली में पहनना है आपको, लिटिल फिंगर में पहनना है, ठीक है। किस उंगली में पहनना है, लिटिल फिंगर में पहन सकती हैं या फिर रिंग फिंगर में पहन सकती हैं, दोनों में काम करेगा, ठीक है। दोनों में काम करेगा क्योंकि बुध सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य आपके चार्ट में कारक बना हुआ है मैरिज का, ठीक है। तो आपके लिए अब चूंकि अलग एस्ट्रोलॉजर्स आप पूछेंगे तो वो कहेंगे रिंग फिंगर में, ठीक है, क्योंकि रिंग फिंगर ही बुध की जो उंगली है, मरकरी की उंगली है। तो रिंग फिंगर में भी आप पहन सकते हैं, सॉरी छोटी उंगली जो है, कनिष्का उंगली जो है, इसमें आप पहन सकती हैं। यही जो है मरकरी का कारक माना जाता है, लेकिन रिंग फिंगर सूर्य का कारक माना जाता है। इसलिए मैंने कहा इसमें पहनने को, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों कारक बने हुए हैं मैरिज का, ठीक है। तो आपके लिए रिंग फिंगर में भी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद।